किनारे बसा धारणी गांव अपनी हरी भरी धरती और स्वच्छ जल के लिए जाना जाता था। इस गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। सोमचंद, एक उत्साही और हमेशा आशावादी किसान, और सदाशिव, जो थोड़ा संशयवादी लेकिन विचारशील था। वे दोनों एक पुरानी गहरी सुरंग नुमा खाई यानी एक प्राकृतिक दरार के पास बैठ के रोजाना गांव की बातें करते थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और वे अपनी दिनचर्या की चर्चा कर रहे थे, सोमचंद ने उदास होके कहा, सदाशिव, ये मौसम कब तक ऐसा रहेगा? बारिश कम हो रही है और पिछली बार की फसल भी अच्छी नहीं हुई। मुझे डर है कि हमारा गांव सूखे की चपेट में आ जाएगा। हाँ। डरने की क्या बात है सोमचंद। अगर गांव में सूखा पड़ेगा भी ना, तो हम इस पुरानी खाई में सुरक्षित रह सकते हैं। पानी तो इसमें रिसता ही रहता है और हमारे पास इतना अनाज है कि हम महीनों निकाल लेंगे। बाहर की दुनिया में मुसीबतें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ये खाई हमें बचाएगी। तुम हर बात में सुरक्षित ठिकाना क्यों ढूंढते हो? हमारी जिम्मेदारी गांव है। अगर हम सब कुछ छोड़कर यहाँ छिप गए तो बाकी गांव वालों का क्या होगा? जिंदा रहकर भी क्या करेंगे जब गांव ही उजाड़ हो जाए? सदाशिव ने गहरी सांस ली। सोमचंद, तुम भूल गए, एक दशक पहले हमारे गांव में जो बुरा रोग फैला था, वो इसलिए फैला था क्योंकि पड़ोसी गांवों के दूषित पानी से निकली सब्जियां यहां बेची गई थी। उस रोग में शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती थीं। मुझे हमेशा ये डर सताता है कि कहीं फिर से कोई नई महामारी ना आ जाए। मैंने तो तय कर लिया है, मैं सिर्फ अपनी जमीन पर उगाया हुआ अनाज ही खाऊंगा। तुम्हारी बात सही है, सावधानी जरूरी है, लेकिन इस खाई में छिपकर नहीं, बल्कि गांव वालों को जागरूक करके हमें गांव की पानी की व्यवस्था को सुधारना होगा। गांव में पानी की कमी और फसल खराब होने की खबर गांव के लालची जमींदार प्रताप सिंह तक पहुंची। प्रताप सिंह एक अवसरवादी और क्रूर व्यक्ति था। उसका दाहिना हाथ कालिया उसकी हर काली करतूत में उसका साथ देता था। प्रताप सिंह ने कालिया से कहा, कालिया, घाव वाले सूखे और कर्ज से टूट चुके हैं। ये सही समय है। जो किसान अपनी जमीन का कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, उन सब की जमीनें मैं कौड़ियों के दाम पर खरीद लूंगा। कालिया ने तुरंत हामी भर दी। मालिक, मैंने पूरी सूची तैयार कर ली है। कुछ किसान तो हताश होकर गांव छोड़कर भी जा चुके हैं। उनकी जमीनें तो बिना किसी विरोध के हमारे नाम हो जाएंगी। प्रताप सिंह ने शंका जाहिर की। अगर वे वापस आ गए तो? कानूनी दांव पेच में फंसना नहीं चाहता। मालिक, हम जाली दस्तावेज बनवा लेंगे। और रही बात विरोध की, तो आप किसानों को दिखावटी मदद देना शुरू कर दीजिए। इससे उन्हें लगेगा कि आप मसीहा हैं और कब्जे के बाद भी वे आवाज नहीं उठाएंगे। कालिया ने चालाकी से सलाह दी। सोमचंद की पत्नी पायल ने जमींदार के षड्यंत्र की खबर सुनी। सोमचंद, हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। जमींदार हर दिन किसी न किसी किसान की जमीन हथिया रहा है। वो हमारे खेत पर भी कब्जा कर लेगा।